जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ, लेकिन वही पॉजिटिव मैसेज के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान सुंदर जमील और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन और आप देख रहे हैं जागो दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सुंदर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, हम तारुफ कराएंगे अपने एक्सपर्ट का, एनालिस्ट का, जो हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे, न्यूज़ पे, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उन पे बात करेंगे। मियां सैफ रहमान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। मियां साहब, सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू और बर्निंग न्यूज़ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 डेज नाउ, जिसमें कुछ जानें भी ज़ाया हुई और जिसका हमें बहुत अफसोस है। जी हाँ बिल्कुल, और लोग ज़ख्मी भी हुए, एम्बुलेंसेस जली और पॉलिटिकल पार्टीज़ में टसल शुरू हो गई। हज़ारा का इशू जो था, सुबह जो कह रहे हैं कि जी वो पख्तूनख्वा वाला जो बात थी उस हवाले से, जी हाँ खैबर पख्तूनख्वा नाम चेंज होना चाहिए। हज़ारा में बहुत से जुलूस हुए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल फिर हज़ारे में मुजाहरा हुआ, शट डाउन थी, पहिया जाम, गिरफ्तार अफराद जो थे उनको रिहाई का हुक्म दिया गया। रहमान मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया। फिर काफ लीग की तरफ से बड़े बयान आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने कहा कि जी काफ लीग जो है वो यहाँ पे लाशों की सियासत कर रही है, ना करे और ये कोई ठीक बात नहीं है, कोई हज़ारे का चौधरी बनने की कोशिश ना करे। उनका डायरेक्ट जो इशारा था वो चौधरी शुजात हुसैन की तरफ था। इस सारे मंजर को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको देख रहा हूँ कि ये प्रॉक्सी लड़ाइयाँ भी यहाँ लड़ी जा रही हैं। हमारे यहाँ ये एक सियासतदानों में और बहुत से ग्रोहों में ये हमेशा से ये एक तस्वर रहा है कि कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाए। यानी कि अंदर इनर वायलेंस तो है, अंदर एक हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में घुटन है। वो घुटन बड़ी देर से चल रही है। उसमें आपको पुलिस से उनकी ज्यादतियों का, आपको उनके खिलाफ शिकायत हैं, आपको हुकूमती इदारों से शिकायत हैं, आपको जुडिशरी से शिकायत हैं। अवाम को हमेशा से महंगाई का है, लोड शेडिंग है, बेशुमार किस्म के मसाइल हैं। उन मसाइल के हवाले से अंदर का जो टर्मोइल है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी कर चुका है इंसानों को। जो हमारा मुआशरा है उसमें बड़ा इंतशार है, लेकिन उस इंतशार को बढ़ाने में हमारे वो जो लीडिंग लाइट्स हैं उनका बड़ा दखल है, जिसमें हमारे स्कॉलर्स भी हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं। मैं समझता हूँ मीडिया को भी मैं इसलिए जिम्मेदार समझता हूँ कि मीडिया का भी जो किरदार था पैसिफाई करने का, वो नहीं अदा उस तरह किया जा सका जिस तरह होना चाहिए था। क्योंकि अभी आपने इब्तिदा में एक बात की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जब तभी होगा कि जब हम लोगों को एक होप का मैसेज देंगे, उन्हें एक उम्मीद दिलाएंगे कि जी आप हमारा मुआशरा एक वाइबल मुआशरा है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कल बयान आया और वो बशीर बलोर साहब का था, एएनपी का। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा नाम पर नजरसानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ये बड़ा हार्ड स्टैंड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो देख रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। एक बात आप चौधरी शुजात ने जैसे की, उन्होंने कहा जी कि अगर सूबे जहां जहां जरूरत हो बनाने पड़े तो बना भी दिए जाए। जब आपकी सन 1973 का जो मुतफिका आइन था उसमें खुद मुख्तारी की बात की गई कि लोगों को उनके डोर स्टेप्स पे, उनके घर के दहलीज पर उनको इंसाफ दिया जाएगा, गवर्नेंस दी जाएगी, उनका निज़ाम हुकूमत, कम से कम लोगों को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी जाएगी कि जी ठीक है आपका निज़ाम हुकूमत, आपके मुंतखब नुमाइंदे आपके डोर स्टेप्स पे। तो अगर ये तस्वर 1973 के आइन में मौजूद था और 37 सालों के बाद बिल आखिर हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, कंकरेंट लिस्ट खत्म की जा रही है, तो इसमें कोई हल नहीं। हमारे जो स्पेशल रिपोर्टर हैं जो हज़ारा के इस इशू को कवर कर रहे हैं, आरिफ यूसुफ ज़ई, वो हमारे साथ लाइन पे, उनसे लेटेस्ट सिचुएशन जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ। वालेकुम सलाम। आरिफ, आप इस वक्त हज़ारा में मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लेटेस्ट वहाँ पे डेवलपमेंट है? ये जो कल शटर डाउन स्ट्राइक और इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, क्या इनकी रोकथाम के लिए कुछ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? कोई डेवलपमेंट हुई है उस एंड पे? जी बिल्कुल, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, बाकायदा जो इस तहरीक सूबाए हज़ारा के जो कायद हैं बाबा हैदर ज़मान, उनके दरमियान और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला इस हवाले से शुरू हो चुका है। और अब कल यहाँ के नए डीसीओ ज़हीरुल इस्लाम ने भी चार्ज संभाल लिया है और जो नए डीआईजी हैं डॉक्टर सलमान, उन्होंने भी कल चार्ज संभाल लिया। 2 बंदों को ट्रांसफर किया गया था। इम्तियाज अल्ताफ थे पहले यहाँ पर डीआईजी, उनको ट्रांसफर किया गया था, और मुनीर आजम थे डीसीओ, उनको 2 दिन पहले ट्रांसफर किया गया था।
तो अब मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है और साथ में ही सड़कें भी खोल दी गई हैं। 3 दिन से जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे यहाँ पर हुए, जिसमें 9 के करीब अफराद जाँ बहक हुए, तो अब सड़कें भी खुलवाई जा रही हैं, दुकानें भी खोली जा रही हैं, कारोबारी और तिजारती मराकज़ भी खुलवाई जा रही हैं। और कल इस तहरीक की कायद बाबा हैदर ज़मान ने शाम के वक्त खुद गाड़ी में बैठकर पूरे इब्तिदात का चक्कर लगाया कि मुजाहिरीन चूंकि सड़कों से नहीं हट रहे थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि अब आप लोग सड़कें छोड़ दें, सड़कें खाली कर दें, कारोबारी मराकज़ खोल दें, ताकि लोगों के घरों में जो ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हो गई थी वो दूर हो। ख़वातीन का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया था कि अस्पतालों तक उनके जाने का मसला है, तो उनको अस्पतालों तक जाने में लोगों के मसाइल, लोग इनकी बात सुन रहे हैं। जहां तक लोगों की बात सुनने का ताल्लुक है, यहाँ पर हमने देखा कि पिछले 3 रोज के दौरान मॉब निकला हुआ था, इब्तिदात की आवाम निकली हुई थी। तो बाबा हैदर ज़मान इस तहरीक के कायद हैं, लेकिन जब मॉब निकलता है, और कल शाम को मेरी बाबा हैदर ज़मान से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये मॉब है, थोड़ा सा मसला है कि अब आवाम उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे भी मनाजिर हम देख रहे हैं कि कुछ इमेच्योर किस्म के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आरिफ आपसे यही पूछना चाह रहा था कि तोड़ने में कि क्या इनमें कोई शरपसंद नासिर भी शामिल है या ये एक जनरल मॉब है, वाकई में अवाम है? 2 तरह की चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि इब्तिदात के बासी हैं, जिनका मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा उन्हें नामंजूर है और वो सूबा हज़ारा के क़याम के लिए मुतालबा कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमें ज्वाइन करने का, हज़ारा की लेटेस्ट सिचुएशन से अपडेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा उम्दा सवाल किया कि इसमें कोई शरपसंद लोग तो नहीं है जिन्होंने कोई लूट मार की, जैसा उन्होंने बताया। ये हमारे अक्सर आप देखें कराची हो रहा है, कराची में वाक़यात होते हैं, लाहौर में होती हैं, वहाँ पे लूट मार वाले लोग बाहर आ जाते हैं, लूट मार वाले लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि तोड़-फोड़ करते हैं, बैंक में जाके बैंक लूट लिया, दुकानें लूट ली। सही, जो प्रोटेस्टर होते हैं ना, जेन्युइन प्रोटेस्टर में सब उसका जो है जनरल तरीका, उसका तो एम ही नहीं होता है, वो चाहता है कि जो मेरा मसला है उसका हल मिले। और वो कभी हमारे यहाँ तो जेन्युइन प्रोटेस्टर ये महसूस कर रहे हैं कि हमें होस्टेज बना दिया जाता है, कि वो निकलते 4-5 लोग टोलियों में निकलते हैं, बाद में कोई और टोली आती है। जैसे हज़ारा में भी ये जिक्र हुआ कि वहां पे किसी एक सियासी पार्टी के लोगों ने असलहा उठाया हुआ था और दूसरे पार्टी वालों ने कहा जी दूसरी पार्टी वालों ने उठाया हुआ था। तो ये चीजें इस मौके पे जो हमारे सियासी कायदीन है उनका रोल एक पैसिफायर का है। वो आगे बल्कि बजाय ये कहेंगे चलें जी ये बड़ा अच्छा मौका है तो आप काफ लीग को जरा थोड़ा दलील किया जाए, काफ वाले कहेंगे नून को किया जाए। अब मियां नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं देखिए जी मैं तो पहले ही कह रहा था खैबर पख्तूनख्वा ना किया जाए। तो अगर वो पहले भी रेजिस्ट बड़ा अच्छे अंदाज में करते आए हैं कई महीनों से, तो अब भी थोड़ा सा रेजिस्ट कर लेते। अब तो उनको सिग्नेटरी हैं सारे, हर चीज में उन्होंने सिग्नेचर्स कर। अल्लाह करे कि मसला ये हल हो जाए, ताकि अगेन मैं वही बात कहूंगी और कहती रहूंगी जब तक मसला हल नहीं होगा कि आम आवाम को कब रिलीफ मिलेगा। बातें बहुत सारी हो रही हैं, काम भी हो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली तौर पे जरा नजर आए तो फायदा होगा, ताकि आम आवाम की जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच मियां साहब, बहुत शुक्रिया। आज ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी, हालांकि शुएब और सानिया की शादी है, मैं चाहता हूँ उस पर भी करें, लेकिन अगले सेशन में हम करेंगे। बात से ज्यादा अमल करना चाहिए। हाँ, अमल करना चाहिए, एग्जैक्टली। और वैसे भी भाभी जान तो आ रही हैं इधर वलीमे के लिए लाहौर, तो कोई मसला नहीं होगा। ओके जी नाज़रीन, हम आज के सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में कल का सवाल बता देते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल कुछ यूं था कि क्या किसी मुल्क में वाकई सूबों और इलाकों के नामों को कौमी यकजहती, अखुवत और रवादारी के जज्बात पर फौकियत देनी चाहिए, हाँ या नहीं? और 17% लोगों ने यानी 17% लोगों ने कहा हाँ देनी चाहिए, और नहीं कितने लोगों ने कहा जी? 83% लोगों ने कहा कि नहीं देनी चाहिए। और अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम यहीं हैं, और यूं गए और यूं वापस आए। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। हैव अ वेरी नाइस डे। जागो